सर आज हमने दो बैंक चुने हैं एक्चुअली, क्योंकि बैंकिंग में तेज़ी है, लेकिन दोनों जो बैंक हमने चुने हैं ना थोड़े क्रिटिकली हैं। पहला एक तो आरबीएल बैंक, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है मार्केट के अंदर कि ये बहुत तेज़ हो सकता है, ये आज 2-2.5% ऊपर। और दूसरा सरकारी बैंकों में जब हम कैटेगरी ढूंढते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को देखना चाहिए बड़े बैंक्स में, हाँ सरकारी में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज हमारी लिस्ट में है। सर इन दोनों का जरा डेरिवेटिव डाटा चेक कर लीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट हमको तो ठीक दिखा और दूसरा पोजीशन भी ठीक ही बनती हुई दिख रही है सर, एक बार चेक कीजिए। भी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देखें तो ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज उस स्टॉक ने हमें लीडिंग ब्रेकआउट दिया है। बट आरबीएल बैंक भी कैचअप कर रहा है स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में से। सो पहले अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये मोमेंटम शायद स्टॉक को 145 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स एक व्यू बना सकते हैं कि करीबन नेक्स्ट 4 to 5 डेज में स्टॉक 144-145 का लेवल भी टच कर सकता है और पॉसिबल है कि इसके ऊपर भी जा सकता है स्टॉक बिकॉज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिकेटर्स अभी भी ओवरबॉट नहीं हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो। आरबीएल बैंक की खास बात जो मुझे चार्ट्स पे लग रही है डिम्पी जी, वो है जो मूव आया था स्टॉक में 30% के आसपास का, जो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था 90 से 120-125 तक स्टॉक गया था ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले। उसके बाद स्टॉक साइडवेज है। तो जनरली हम कहते हैं जब ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक साइडवेज हो जाता है और करेक्शन नहीं आता उन स्टॉक्स में तो बायस अभी भी बहुत बुलिश है और ये स्टॉक आने वाले कुछ एक टाइम में वापस से एक ब्रेकआउट देता है अपसाइड में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है आरबीएल बैंक की, वो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल डे मूविंग एवरेज के बहुत आसपास मंडरा रहा है। तो अगर ये इंडिकेटर का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो एक डबल फिलिप मिल सकता है आरबीएल बैंक को। तो दोनों ही चार्ट्स काफ़ी अच्छे एंड अट्रैक्टिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मिडेबल है, बीटा थोड़ा लो है तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा रह सकती है स्टॉक में। इसको मैं बाय के लिए भी रिकमेंड करूंगा। 145 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 135। आरबीएल बैंक की खास बात है कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे तो पॉसिबल है कि 10 से 15 रुपये का अप मूव वापस से आ सकता है। ओनली कंसर्न है कि शायद ये स्टॉक थोड़ा सा टाइम ले ब्रेकआउट के लिए, मे बी 3 से 4 दिन और ले ले कंसोलिडेट करके, बट ब्रेकआउट आना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आरबीएल बैंक पर भी रिकमेंड करूंगा, बट पोजिशनल बाय रख सकते हैं। 135 प्लस टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 120 के नीचे रख सकते हैं। ओके ठीक है, 120 के नीचे का आप कोई भी स्टॉप लॉस रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन आरबीएल बैंक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये 7% का ओपन इंटरेस्ट भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बार जरा चार्ट पे ले चलता हूँ। जो कुणाल जी ने भी आपको सारी बातें कही ना, एक एक करके आपको प्रूव कर दूंगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम कोल कल्पित ऐसे नहीं कह रहे कि आप इसको खरीद लो, इसको बेच दो। उसके पीछे की वजह है, वो वजह प्रूवन हो जाती है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसके पीछे। आप देखो एक गैप था इसके अंदर, गैप बनने के बाद बैक टू बैक शेयर टूटा और नॉन स्टॉप ही गया। किसी भी शेयर का चलने से पहले वो साइडवेज होता है। जब इस तरह का फॉल आए, पहले वो साइडवेज हुआ, ये हमने आपके लिए चैनल को पूरा ड्रॉ किया। साइडवेज होने के बाद क्या शार्प रिकवरी आई और इसने एक ही सिंगल कैंडल नहीं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक सिंगल कैंडल ने इसके फर्स्ट गैप को भर दिया था, जो गैप इसने पहले अपने चैनल ड्रॉ करते समय आया था। अब है इसके सेकंड गैप भरने की। ये सेकंड गैप कहाँ पे है? वो वही है जहाँ से हम पीछे टूट के आए हैं। डेट मीन्स जहाँ पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 165 तक भी पहुँच जाए, लेकिन हाँ पहले धीरे धीरे चलेगा। एक बात अभी कुणाल जी ने आपको और भी कही कि 200 दिन के एवरेज के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। ये डेली चार्ट है, ये 200 दिन के एवरेज के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। किसी भी शेयर को चलने के लिए एक राउंड चल गया, सेकंड राउंड चलने के लिए साइडवेज होना पड़ता है, या तो वर्टिकल राइज हो जाए, हाँ तो वो बहुत मुश्किल होता है, रेयर भी होता है। अब ये थोड़ा साइडवेज फिर से हो गया और ये भी हो सकता है 1-2 दिन आपका ले ले और फिर से चला जाए सेकंड गैप को भरने के लिए। एक अटेम्प्ट ले सकता है, वो भरेगा नहीं भरेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन हाँ शेयर अच्छा है, फर्स्ट गैप फिलिंग हो चुकी है, सेकंड गैप 200 दिन के एवरेज को पार करके चलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 165 तक ही जा सकता है। पहले आप एक काम कीजिए, 135 तक का टारगेट रखिए, 120 का स्टॉप लॉस रखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और दूसरा शेयर था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो भी आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। वो है 145 और 134। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप दोनों ही शेयर में से जो आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। तो आज के दोनों शेयर्स जो तेज़ी वाली कैटेगरी है, दोनों पे लग गए ठप्पे, यानी कि दोनों हो गए हैं हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल बैंक। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं और दोनों शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंडिंग है। पहला एक सीमेंट का है, जेके सीमेंट, और दूसरा रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी आईआरसीटीसी।
सर जरा दोनों के चार्ट देखिए कुणाल जी और बताइए क्या करना चाहिए। दोनों के ही चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है और दोनों के चार्ट्स में जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। पहले तो जेके सीमेंट की बात करें तो सीमेंट स्टॉक, सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इनफैक्ट लास्ट 3 से 4 दिन में हम देख रहे हैं कि सीमेंट की जो रैली है ये वन साइडेड चल रही है। स्टार्ट हुआ था पहले अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में, उसके बाद में काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स, हाइडलबर्ग, इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट लास्ट 2 दिन से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये ट्रिकल होती जा रही है पूरे स्पेस में, तो ये इंडिकेशन है कि शायद ये मल्टी मंथ, मल्टी वीक ब्रेकआउट हो सकता है काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स में। उस लिहाज से आई थिंक जेके सीमेंट भी एक डिसेंट स्टॉक बन सकता है। बट खाली एक ही कंसर्न रहता है बिकॉज जब ऐसे स्टॉक्स 5% 10% चल जाता है 3 से 4 दिनों में तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहता। अगर आप 3 से 4% का भी अगर आप अपसेट चाहो तो उस पर स्टॉप लॉस करीबन 2% या 3% का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो 1:1 से स्लाइटली थोड़ा सा हायर का रिस्क रिवॉर्ड होता है जो अनुमान हम रेकमेंड नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक जेके सीमेंट में प्रेफर करूंगा, बट लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होगा। तो अगर जो हाई बीटा ट्रेडर्स या हाई रिस्क ट्रेडर्स रिस्क लेना चाहे तो आई थिंक वो जेके सीमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक 3050 3060 का लेवल्स भी टच कर सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में। बट दूसरी जो बात है आईआरसीटीसी की, वो सबसे बढ़िया चार्ट है कि सबसे बढ़िया बात चार्ट की है कि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो हम 2 टाइप के पैटर्न देखते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसे कहते हैं एक रिवर्सल पैटर्न, और बहुत रेयर होता है जब हम आर्ली चार्ट्स पे जब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर आप आईआरसीटीसी की बात करें तो ये स्टॉक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है आर्ली चार्ट्स में, अपने एक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी मंडरा रहा है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों पैटर्न्स कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टॉक एक बहुत स्ट्रांग अपमूव दे सकता है। सबसे बढ़िया बात जो मुझे ऐसी लग रही है कि वो मार्केट का टिल्ट है। मार्केट फिलहाल लार्ज कैप्स में फोकस नहीं है। अगर हम बात करें तो मिड कैप्स ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक आईआरसीटीसी भी बहुत बढ़िया स्टॉक बन सकता है। 720 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 760 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 705। स्टॉप लॉस 705 आईआरसीटीसी हम भी आपको दिखा देते हैं और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला पॉइंट है वो भी आपको दिख जाएगा। सर के जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आईआरसीटीसी, हालांकि बस मेरा एक ही कंसर्न है इस पूरे प्रोसेस के अंदर आईआरसीटीसी के अंदर कि बिल्डअप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था जहाँ पे चलने वाले शेयर, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है ना। इससे पहले हम जब आपको तेज़ी दिखा रहे थे तब आप ओआई देख रहे थे 3%, 8%, 7% था। इसके अंदर कम है, ये शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं और टिपिकली शॉर्ट कवरिंग पे एक नॉच ट्रस्ट कम होना चाहिए। बट फिर भी ये शेयर इसलिए भी अच्छा है, ये पूरे गिरते हुए क्रम के अंदर ना अपनी तस्वीर फिर से बदल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सिर्फ मूविंग एवरेजेस का आप गैप देखिएगा 200 दिन और 50 दिन का, ये एक जगह पर आके जहाँ पे हुआ वहाँ पर आके इसका ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हुआ और ये शेयर टूटा भी। अब उसके बाद ये एक फॉल देने के बाद टिपिकली एक जगह पे आके रुकता है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जैसी सिचुएशन है। हम इसको डेली भी कर रहे हैं, सर ने ऑलरेडी इसको आवरली पे देख लिया, हम इसको डेली पे बता रहे हैं। इसने एक बेस बनाया और फिर से स्क्वीजिंग हो गई है। आप देख पा रहे होंगे जब जब एवरेजेस क्रॉसओवर्स होंगे ना तब तक एक अच्छा बदलाव आपको शेयर के अंदर दिखेगा। जैसे पहली बार का बदलाव है, ये दूसरी बार का बदलाव है। इसके अंदर हम 50 और 200 दिन की एवरेज को पक्का कर चुके हैं। अब ये शेयर उसके ऊपर है, सिर्फ पुल बैक चाहिए। ये पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा, ये देखने की बात हो जाएगी। आपको लेवल्स आपको मिल गए हैं, आप स्टॉप लॉस टारगेट उससे लगाइएगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में कहाँ पर ज़्यादा दम होता है, तो हमेशा लॉन्ग वाले में ज़्यादा दम होगा, क्योंकि वहाँ पर पोजिशंस ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और इन शेयर्स के ना एक बार पुट ट्रैपिंग चेक करनी पड़ती है कि पुट ट्रैप्स कितने हैं इसके अंदर। वो हम सब कुछ चेक करके ही शेयर छांट छूट के लेके आते हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं शेयर भी आपके काफ़ी काम आएगा आईआरसीटीसी।